हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीक मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई। स्पेशली आप बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की और मिड कैप इंडेक्स की, और इसके जितने भी स्टॉक्स थे इनमें बहुत ज़्यादा मारपीट हुई। और ऐसा मारपीट हुआ कि बहुत सारे लोग पहली बार देखे होंगे कि अब उनको समझ में नहीं आया कि प्रॉफिट्स बुक करे या ना करे या क्या करे। तो आज क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मार्केट लास्ट वीक मार्केट में मारपीट हुई, उसके उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजंस क्या है जिसकी वजह से ये सब देखने को मिला। प्लस डिस्कस करेंगे इस वीक में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने वाले हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमारे लिए काम करता है मार्केट को डिसाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट वीक में अगर आप वॉच आउट करेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में बहुत ज़्यादा मारपीट देखने को मिली, मतलब काटपीट पे हुई। क्लियर, एक तरह से ब्लड बात देखने को मिला, बहुत ज़्यादा कैपिटल इरोजन हुआ। और इस पे सारे स्टॉक्स जितने जो लास्ट कपल ऑफ मंथ से मल्टी ईयर्स रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे रहे थे, मल्टीपल रिटर्न प्रोवाइड करके दे, उन सब में प्रॉफिट्स बुकिंग देखने को मिली और बहुत ज़्यादा देखने को मिली। इसके पीछे दो तीन कारण थे, इसकी वजह से ही देखने को मिला कि, और इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो रीज़न जो माना जा रहा है कि हमारा जो सेबी का एक डंडा पड़ा जितने म्यूचुअल फंड्स हाउस है सबके लिए, कि उन्होंने एक एडवाइजरी दी कि आप स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा कॉशियस व्यू आपको यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में आपके बबल्स हो, यानी बहुत फेक प्राइसिंग में मार्केट को अप किया जा रहा है। उसकी वजह से वहाँ पे जब डंडा पड़ा तो एक मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ा। लेकिन मार्केट का बहुत ही सिंपल सा रूल है, मार्केट को और कोई चीज़ पता है तो अगर मार्केट को पता है तो मार्केट उसके हिसाब से ट्रेड करेगा। लेकिन कोई अनवांटेड चीज़ जो मार्केट को नहीं पता, अगर उस तरह की न्यूज़ कुछ इन्फॉर्मेशन आती है मार्केट में, तो फिर मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। क्लियर। तो अक्सर आपने देखा होगा कभी क्या होता है, बहुत कोई बैड न्यूज़ आ रही है, फिर मार्केट आपको गिर नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पहले से मार्केट को उसके बारे में पता हो कि ये न्यूज़ आने वाली है, उसकी वजह से पहले से उसका जो भी इम्पैक्ट है उसको प्राइसिंग कर चुका हो, तो इससे मार्केट गिरता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा न्यूज़ जो मार्केट को पता ही नहीं है और वो आता है मार्केट में, फिर तो मार्केट उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो उसका ही एक नतीजा देखने को मिल रहा है कि सेबी का जो डंडा पड़ा। सेकंड, अगर आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर उसके सबके नेम को डिस्क्लोज करना, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में सेंटीमेंट्स को बिगाड़ने का काम किया, एक वो भी इम्पैक्ट था। और थर्ड वन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया मार्केट में, दैट इज महादेव बेटिंग ऐप। जी हाँ, इस महादेव बेटिंग ऐप से एक अब कंसर्न आया है कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के फंड्स हैं वो फंड्स जो है इस बेटिंग ऐप के जरिए मार्केट में जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है स्टॉक्स है उसमें पंपिंग किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन पे एक बबल्स क्रिएट हो रहा है और उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम भी आ रहे थे, आ रहे हैं। इस तरह की कुछ न्यूज़ है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में देखा। तो मेनली तीन तरह के रीजंस हो सकते हैं मार्केट में कि जब मार्केट ने इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मार्केट आपका अब इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो गई, तो मार्केट आपका इलेक्शन डेट में जा रहा है। और जब मार्केट इलेक्शन डेट में जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे के जो भी मार्केट अगर कोई रैली की हुई है तो उसका प्रॉफिट बुकिंग कंपलसरी है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स इतना ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इतना रिटर्न मिलने की वजह से क्या होता है मार्केट में उसकी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि देखिए रिटर्न प्रोवाइड करना जब तक आप उसको बुक नहीं करेंगे और आपके अकाउंट में नहीं तब तक आपको रिटर्न मिलता नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है आपने बुक नहीं किया है। तो सेम मार्केट टॉप पे था तो बहुत सारे जो भी जिनको भी बुक करना है उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट किया। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, मार्केट के फ्लो के साथ चलता है। मार्केट अगर बढ़ रहा है तो पैसे लगाता है, नहीं बढ़ और रुक जाता है तो पैसे उसको समझ में नहीं आता करें क्या, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े जो जितने भी बड़े बड़े लोगों ने पैसे लगाए हो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ऊपर चला गया प्रॉफिट्स वहाँ निकालना शुरू किया, तो वहाँ से मार्केट करेक्शन एक आपको काफ़ी अच्छा करेक्शन तो आपको देखने को मिला। तो आज नहीं कल तो मार्केट में आपको करेक्शन आना ही आना है, क्योंकि कंपलसरी मार्केट का साइकिल ऐसा होता है कि आपका अप जाएगा फिर डाउन आएगा फिर अप जाएगा। ये नहीं होता है कि मार्केट अप जाएगा तो अप ही जाएगा, डाउन जाएगा डाउन जाएगा, दोनों चीज़ें नहीं चलती है। मार्केट की साइकिल चलता है, तो इस साइकिल को फेज चाहे मार्केट टाइम वाइज करेक्शन हो चाहे या प्राइस वाइज करेक्शन हो, दोनों तरीके करेक्शन मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात होगी कि लास्ट वीक मार्केट जो हमारा परफॉर्मेंस किया, कैसे क्यों इतना उठापटक देखने को मिला, उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में अब डिस्कस करते हैं। इस वीक मार्केट हमारा कैसा प्लान करें, देखिए इस वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक हो रही है, तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि अब इलेक्शन की डेट अभी अनाउंस हो गई है और मार्केट करेक्शन फेज में भी है। तो कहाँ पर रुक सकता है, कौन सा इसका इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट रुक सकता है और फिर कहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में ही आपका इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। लास्ट में कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के पर्पज़ के लिए हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं और अच्छे स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, वो भी अच्छे प्राइस में मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि होता क्या रीज़न कि जब मार्केट करेक्शन आता है
तो छोटे स्टॉक्स तो करेक्ट होते हैं, बड़े स्टॉक्स भी करेक्ट होते हैं, क्योंकि वो सेंटीमेंट उनका वैसा होता है। इस कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती है, लेकिन सेंटीमेंट ऐसा होता है कि मार्केट में करेक्शन आता है तो उनको भी करेक्शन मिलता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो लोग लास्ट ब्रेकआउट्स को मिस कर चुके होते हैं, एंट्री करना उनको प्रॉपर एंट्री लेवल नहीं मिल रहा होता, तो उनको वापस से एक एंट्री का लेवल देखने को मिल सकता है। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स कैसे हमको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, इंडेक्स का अगर आप वॉचआउट करेंगे तो अभी अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो हमारी लास्ट मंथली टाइम फ्रेम का डोजी कैंडल बनाया हुआ था, उस कैंडल का अभी लो ब्रेक नहीं हुआ। जो मिडिल था कैंडल था, वो लो ब्रेक नहीं हुआ। तो दैट मीन जब तक मार्केट उसको लो ब्रेक डाउन नहीं करता, तो मार्केट का नेक्स्ट जो डाउन साइड का लेवल है, यहाँ तक विजिबिलिटी नहीं मिलती है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मार्केट सपोर्ट अभी ले रहा है, सपोर्ट उस डोजी कैंडल को ब्रेक डाउन करने का 46 का लेवल है, ब्रेक डाउन करेगा, देन मार्केट नीचे आएगा। तो अभी तो अच्छा दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम में बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में सेम कॉन्सेप्ट अगर वॉच आउट करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ही, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, अगर वॉच आउट करेंगे तो दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। एज पर टेक्निकल्स यहाँ पे सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट 2 टाइम्स इसने अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट नहीं हुआ था, फिर ब्रेकआउट किया, वापस इसने ब्रेकडाउन किया था 2 बड़ी कैंडल से, वापस इसने इसको रिटेस्ट कर लिया था, और लास्ट 1 2 3 टाइम्स इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि जब मार्केट किसी लेवल्स को बार बार होल्ड करने की कोशिश करता है, तो इन दैट केस क्या होता है कि जब जितनी बार उस लेवल को हिट करेगा उतनी बार लेवल आपका वीक हो जाएगा, उस केस में आपको ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इसके नीचे आना शुरू करता है 46,000 के नीचे, 46,400 के नीचे आना शुरू करता है, ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आपका नेक्स्ट जो ओपन डोर है 45,000, जो नेक्स्ट आपका 44,875 जो ये लेवल है, यहाँ तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। ये तो बात है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट अगर आप देखें 2 दिन से ऑलमोस्ट डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स ही क्रिएट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट अगर आप वॉच आउट करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का सपोर्ट लाइन भी जहाँ पे आके इसने होल्ड किया हुआ है। तो दोनों अगर आप देखेंगे, यहाँ पे डबल तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे दोनों तरह मतलब एक आप ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है और एक सपोर्ट लाइन भी दिख रही है, वहाँ पे आकर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो जाहिर सी बात अगर 2 लेवल्स यहाँ पे क्लियर मिल रहे हैं, उसके बाद ही मार्केट अगर नीचे को ब्रेकडाउन करता है तो एक बड़ा फॉल आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर, अगर होल्ड नहीं कर पाता तो फिर आपको इसको लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर आपको नीचे के साइड में आपको और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग अगर जब तक मार्केट 46,800 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको लॉन्ग के ट्रेड इनिशिएट आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम मार्केट थोड़ा कॉशियस भी आपको रखना है ना। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के बारे में। तो अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स देखें, पहले मैं बात करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम का। मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो अभी भी कंटिन्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट मंथली कंटिन्यू डोजी बनी थी, उसके नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी थी, और अभी भी मार्केट उसी लेवल पे आपके ट्रेड कर रहा है। अभी स्टार्टिंग तो अच्छी हुई, लेट्स सी कि अगर मार्केट जो है इस लेवल को होल्ड करता है, अगर मार्केट जो है 21,800 लेवल को ब्रेकडाउन कर देता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर आप एक कहेंगे जो टॉप लगाया हुआ है, टॉप अब फिर से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया, उसको आप निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाएगा। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप वॉच आउट करेंगे तो एक अच्छा रेड कैंडल बना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है। अगर लास्ट टाइम अगर आप ध्यान होगा कि लास्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई को हिट किया था, वहाँ से कंटिन्यूस 2 रेड कैंडल बनी थी, और उसको वापस मार्केट रिकवर कर गया था। रिकवर करने वापस इसने रेड कैंडल बनाती है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर इस वीक का जो लो है, अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है, देन फिर से होल्ड करने की कोशिश करेगा। यानी 21,925 का जो लेवल अगर ये ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो एक अच्छा आपको इसको वजह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाली होगी। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम कंटिन्यूअस 2 तरह से आपको देखेंगे, इनसाइड कैंडल पैटर्न बन रहा है, और इनसाइड कैंडल पैटर्न में अगर विजिबिलिटी है तो अगर आप वॉच आउट करेंगे तो अगर लो को ब्रेक करता है 21,900 लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर फर्दर आपको नीचे के साइड में 21,500 तक लेवल है, इसके लिए ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड पैटर्न क्रिएट हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया जहाँ पे बार बार हिट किया हो सपोर्ट ले रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको वॉच आउट करते रहना है। लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग में जब तक ये इस कैंडल का 22,200 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, क्रॉस कर सस्टेन नहीं करता, तो लॉन्ग का ट्रेडिंग इनिशिएट आपको नहीं करना है ना। ये तो बात हो गई हमारे इंडेक्स के बारे में, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब हम बात करते हैं उस सेगमेंट के बारे में कि इस वीक में आपको कौन से स्टॉक्स के बारे में फोकस रखना है, क्योंकि देखिए मार्केट में करेक्शन आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक्स के बारे में। अपॉर्चुनिटी क्यों होती है? क्योंकि वीक मार्केट में जब मार्केट गिर रहा होता है तभी आपको एंट्री करनी होती है कुछ ऐसे स्टॉक्स में जिसमें पैसा आपको बन सकता है, क्योंकि वीक मार्केट में केवल एक प्रोफेशनल और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले ही बंदे इसमें एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है तो कोई एंट्री करना चाहता है, सभी कब एंट्री करते हैं मार्केट में?
जब मार्केट हमारा बढ़ रहा होता है और इसलिए पैसा ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आप प्लान कर सकते हैं कि आपको इसमें एंट्री कब करनी है कब नहीं करनी है। सबसे पहले स्टॉक है दैट बात करते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल। दिव्यानी इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे लेवल पे है, अच्छा एक बाउंस दे रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो और एक रिवर्सल टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसको प्लान कर सकते हैं देखने के लिए इसमें एंट्री है बन रही है। सेकंड अगर बात करेंगे तो है HDFC AMC, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखें लास्ट टाइम उसने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करके वापस उसने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर लिया है, रिटेस्ट करके वापस ये और ऊपर साइड निकल रहा है, तो फिर इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है, तो इसको भी अपने रडार पे आप जरूर रख सकते हैं। कब एंट्री करनी है कब नहीं करनी है टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना इसमें कॉन्फिडेंस है, तभी आप एंट्री करिएगा। मैं केवल आपको सही से बता रहा हूँ कौन कौन से स्टॉक्स आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिको ऑटो की। रिको ऑटो का बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट करने के बाद वापस मार्केट करेक्ट हुआ, भी करेक्ट हुआ, वापस से ये फिर से ब्रेकआउट और रिटेस्ट करके वापस जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट और बहुत मल्टी ब्रेकआउट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और वॉल्यूम भी बहुत हाई है, तो वापस ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक आपका रडार में होना चाहिए। और लास्ट वन दैट इज कोफोर्ज, क्योंकि IT फ्लेवर में है, IT मूवमेंट देखने को मिल रही है, उस केस में एक कोफोर्ज जो है एक अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बन रहे हैं, और पैटर्न्स बनने के बाद देखिए इन सभी पैटर्न्स में जब तक कैंडल्स के हाई ब्रेक ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं बनती है, जब तक कैंडल्स के हाई ब्रेक हो तभी आपको एंट्री करनी है, तो इसमें भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इन सभी में आपको एंट्री जो है परफेक्ट स्टॉप लॉस से ही रखनी है। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते तो आपको दिक्कत हो सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं कि अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसमें अभी कोई भी कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें हूँ, क्योंकि मार्केट में कितना नीचे गिर जाएगा पता नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर आपको ट्रेड करना भी है, इन्वेस्टमेंट करना, थोड़ा फुल कैपिटल से डिप्लॉय मत करिएगा, थोड़े कैपिटल डिप्लॉय करिएगा। सपोज एग्जांपल के लिए अगर आपको 100 किसी शेयर में 100 क्वांटिटीज बाय करने हैं तो उसमें आप 30% या 40% ही बाय करिए, बाकी होल्ड करिए, नीचे और आएगा तो और ऐड करेंगे। इस तरीके से अगर करेंगे पिरामिडिंग कर लेंगे तो एक अच्छे लेवल पर अच्छा आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे और एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी, सब काफ़ी हेल्प मिलती है। क्लियर? तो ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगा, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।